बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब शुक्रिया वक्त के लिए। फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त बुनेर में। आप फरमा रहे थे कि 78 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। फिलहाल आप सही फरमा रहे हैं। देखिए लास्ट नाइट जो बारिशें हुई है उसमें बुनेर, स्वात, मलकन, दीर, बाजोड़ इसकी तरफ जितने भी इलाके हैं सारे इफेक्ट हो चुके हैं। बुनेर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात है हम तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस वक्त मैंने ये रिक्वेस्ट सबसे की थी कि कोई भी फिगर आ जाए वो वेरीफाइड हो, ऑफिशियली वेरीफाइड हो। और जो लोग इस वक्त हमारा फोकस सर्च और रेस्क्यू पर है उसके जो सो फार है जानी नुकसानात वो 78 का अंदाज़ा लगाया गया है। 78 कन्फर्म डेड है, लेकिन अंदेशा है कि ये तादाद बढ़ेगी क्योंकि ऐसे इलाके हैं, ऐसे एरिया है जहाँ से मुकम्मल तौर पर राबता मुनक़ते हुआ है और हम कोशिश करें कि रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच जाए। रेस्क्यू टीमें ऑन देयर वे है, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मवेशियों का नुकसान हुआ है, जिनकी गाड़ियां बह गई है, जिनके पूरे घर तबाह हो गए, जिनके बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ है। इवन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, स्कूल, कॉलेजेस और मुझे मस्जिद का भी बताया गया है उनको वो सारे के सारे बह चुके हैं क्योंकि ये बड़ी तूफानी बारिश ही थी और अल्लाह को मंजूर था। विद इन अ फ्यू आवर्स बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। ठीक, बैरिस्टर गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 78 अफराद जाँ बाख हो गए हैं। क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 78 अफराद जान से गए हैं। 78 जाँ बाख अफराद में से अब तक 56 की लाशें निकाल ली गई हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से ऐसा बताया गया है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, अमवात बढ़ने का खदशा है। डीसी बुनेर की जानिब से ऐसा बताया गया। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फंसे हुए अफराद को निकाला जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, डीसी काशिफ कयूम ने ऐसा बताया है। बिल्कुल आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है और सैलाब से तबाही के मनाजिर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बुनेर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है और 78 अफराद जान से गए हैं। इसके अलावा जो 56 अफराद हैं उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। सूरत हाल इंतहाई खराब है, अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए अफराद को निकाल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, डीसी काशिफ कयूम का ऐसा बताना है। समा से गुफ्तगू में डेप्यूटी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम ने मजीद क्या कुछ बताया आपको सुनवा देते हैं। 78 जो हैं तो अभी अपडेटेड स्टेटस आ गया हमारे पास। 3 सब डिवीजन से ये हमारे पास अमवात हुई हैं। क्लाउड बर्स्ट हमारे पास हुआ था अर्ली मॉर्निंग में जिसकी वजह से ये फ्लड आए हैं। अभी फ्लड वाटर जो है वो रिसीड हो गया, एक्सेस रूट्स खुल रहे हैं और हम रिस्टोर कर रहे हैं। और जो हमारे पास ये अमवात हुई हैं ये चूँकि पहाड़ी इलाका है, घरों को डैमेज किया जहाँ से और काफ़ी जो नुकसानात हुए हैं वो हमारे पास पहाड़ी इलाकों में हुए हैं, ऊपर जो मेन आबादी से ऊपर होते हैं। और अभी करंटली पानी का लेवल कम हो रहा है और जो बारिशें हैं वो रुक गई हैं। हेली जो है वो एरियल अपनी जो सर्वेलेंस और जहाँ से उनको फंसे सैलाब में फंसे हुए अफराद नजर आते हैं वो रिकवर कर रहे हैं वहाँ से। समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे डेप्यूटी कमिश्नर बुनेर काशिफ कयूम और उन्होंने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जो तबाहियाँ आई हैं उससे मुताल्लिक़ उन्होंने आगाह किया। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है जहाँ 78 अफराद जान से गए हैं। 78 जाँ बाख अफराद में से 56 की लाशें निकाल ली गई हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से ऐसा बताया गया है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की मदद से फंसे हुए अफराद को निकाला जा रहा है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, डीसी काशिफ कयूम ने यह भी बताया है। तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा में बुनेर के इलाके में जहां क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से तबाही आई है। जानी नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। 78 अफराद का फिगर बताया गया है। डीसी की जानिब से कंफर्म किया गया है कि 78 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 78 जाँ बाख अफराद में से 56 अफराद की लाशें भी निकाल ली गई हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, मौसम भी ख़राब है, अमवात बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से के ज़रिए जो फंसे हुए अफराद हैं जहां रोड एक्सेस नहीं है वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर से फंसे हुए लोगों को फौरी तौर पर निकाला जाए, उनकी जानों को बचाया जाए। बिल्कुल, ये इस वक्त हम आपको मनासिर भी दिखा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के जहां पर सैलाब ने तबाही मचाई है। गाड़ियां इन सैलाबी रैलों में बही हैं, लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो सैलाब से तबाही हुई है, उसमें सबसे ज्यादा बुनेर मुतासर हुआ है। बुनेर के इलाके पीर बाबा में एक फैमिली
फैमिली जो है वो सैलाब में फंस गई है। मुतासरा शहरी ने वीडियो पैगाम में हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए निकालने की अपील कर दी है। कहा कि फैमिली के 12 मेंबर्स सैलाब में घिरे हुए हैं, जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है। मैंने पश्तो में एक वीडियो डाली थी कि सैलाब ने हमें घेरा हुआ है, तो अभी भी हमें सैलाब ने घेरा हुआ है। यहाँ पे कोई ग्राउंड सपोर्ट हमें नहीं मिल सकता, तो अगर हमें कोई एयर रेस्क्यू सपोर्ट मिल सकता है तो दैट वुड बी गुड। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। तो हम तकरीबन 12 फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे साथ फीमेल्स भी हैं और इसके साथ हमारे 2-3 घर और भी हैं यहाँ पे, तो उनकी भी फैमिलीज हैं। तो काइंडली वी नीड सपोर्ट, रेस्क्यू सपोर्ट और स्पेशली एयर रेस्क्यू सपोर्ट जो है, अगर वो पॉसिबल है तो वो हो जाए। एक बंदे को हमने पकड़ा है तो उसका पूरा खानदान जो है वो पानी लेकर गया है, सिर्फ एक ही बंदे को हम बचा सके। तो ये बुनेर का इलाका पीर बाबा है जहां एक फैमिली सैलाब में फंसी हुई है और मुतासरा शहरी ने बाकायदा वीडियो पैगाम भेजा है और वीडियो पैगाम में हेलीकॉप्टर या जहाज़ के ज़रिए निकालने की अपील की है। उसका कहना है कि फैमिली के 12 मेंबरान सैलाब में घिरे हुए हैं, ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। मनाज़िर में भी आप देख सकते हैं कि कितनी शदीद तबाही आई है अब बुनेर में, जहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। सैलाब की सूरत हाल है और इसके नतीजे में 78 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। हर तरफ आप ये देख सकते हैं कि तबाही के मनाजिर हैं, गाड़ियां यहाँ पर पानी में तैर रही हैं। समग्र नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुर रहमान, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास इस सैलाब से मुताल्लिक़? जी देखिए, वहाँ पर जितने भी मकामी लोग थे जिनसे हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जितना भी अचानक दरियाओं में पानी बढ़ा है और जितने भी दरियाओं के किनारे मकानात थे उसमें पानी दाखिल हुआ है और दर्जनों जो लोग थे वो इसमें पानी अपने साथ बहाकर उनको ले गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक जो है 56 लाशें इसमें निकाल चुकी है और उनका ये भी कहना है कि मजीद भी इसमें जो हलाकतों का है वो खदशा है। और जो बैरिस्टर गौर है उनका भी ये कहना है कि 78 अफराद इस बुनेर में जो है मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं उसमें जाबाक हुए हैं और अब भी इमदादी सरगर्मियां हैं जो वो इस वक्त जारी है और मकामी जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत भी जो मकामी पुल जो बह गए थे उसको भी बना रहे हैं और खुद अपनी फैमिलीज को जो है वो कुछ को पहाड़ी इलाकों पे जो है उनको मुंतकिल कर रहे हैं और कुछ जो है हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आया था लेकिन जो है वहाँ पर ना उतर सका और अब ऊपर से उसकी निगरानी भी की जा रही है और रेस्क्यू जो टीमें हैं और दीगर जो टीमें हैं वो भी वहाँ पर इस वक्त मौजूद है और इमदादी सरगर्मियां उनकी जो है इस वक्त जारी है। सही है। अच्छा शहाब, मुझे ये बताएगा कि पहले से क्या कुछ तैयारी थी और क्या पहले से इस क्लाउड बर्स्ट की पेशगोई की गई थी? देखिए, हमारी पीडीएमए से जो बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो सैलाबी सूरत हाल है इस हवाले से जो मुताल्लिका महकमे हैं उनको आगाह किया था लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है उनकी कोई प्रेडिक्शन नहीं होती, इसलिए जितने भी मकामात हैं वहाँ पर अचानक ये क्लाउड बर्स्ट होता है और उसकी वजह से ये सैलाबी सूरत हाल बनते हैं। बुनीर में जो हमारे मकामी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम अपने घरों में मौजूद थे और कभी भी इस किस्म की सिचुएशन इस इलाकों में नहीं बनी। हम अपने मकामात में मौजूद थे और अचानक पानी बढ़ा है और उनके घरों में दाखिल हुआ है। जो दीगर इलाके हैं जो दरियाओं से काफी दूर है वहां पर भी ये पानी दाखिल हुआ है और पानी का प्रेशर इस कदर ज्यादा था कि अपने साथ जो है घरों में जो सामान था उसको भी बहा कर ले गया है और कई मकानात तो जो है उसको मुकम्मल तौर पर नुकसान जो है वो भी पहुंचा है। अच्छा शहाब, ये बताएं कि जो बुनेर से अटैच बाकी एरियाज हैं उनकी क्या सिचुएशन है? वहां पर इस वक्त क्या इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं? वहां पर जो लोग फंसे हैं क्या उनको रेस्क्यू किया गया है? अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है? क्या सिचुएशन है पूरी? देखिए, बुनीर में जो है मुख्तलिफ तहसीलों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और इसके साथ जो सवात और मलकन दीगर जो अजला है वहाँ पर भी इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है और इमदादी सरगर्मियाँ भी तेज कर दी गई है। रेस्क्यू की टीमें, पीडीएमए की टीमें और जितनी मुताल्लिका टीमें हैं उनकी वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी है और जितने भी सयाह वहाँ पर गए थे वहाँ पर उस वक्त दफा 144 भी नाफिज है और तमाम तर सयाहों को भी वहाँ से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही है। ठीक है। अच्छा शहाब, बिल्कुल जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि गाड़ियाँ बाकायदा तैर रही हैं और 78 अफराद का फिगर अभी दिया जा रहा है कि 78 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हो गए हैं, सैलाब की नज़र हो गए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कौन कौन सी तहसीलों के बारे में बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि कौन कौन सी तहसीलें बुनेर की ऐसी हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है?
शहाबुर रहमान से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे बुनेर और उसके अतराफ़ में, जहाँ पर ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शदीद सैलाबी सूरत हाल है।